हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, तो क्या पढ़ रहे हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आएगा। तो आपको मालूम, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीए। तो ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, ठीक है। एक फादर, एक पेरेंट, एक मदर है, उनके 3 बच्चे। तीनों बच्चे काम कर रहे और तीनों बच्चे अच्छा खासा कमा के घर चला रहे, तो ये परफॉर्मिंग हो गए। और एक फादर, एक मदर है, उनके पास भी 3 बच्चे हैं, पर उसमें तो 2 बच्चे तो काम कर रहे, रोजी रोटी का इंतज़ाम कर रहे, घर में पैसा ला, पर एक बच्चा ना सिर्फ ऐसे घर पे खाली बैठा, कुछ काम भी नहीं करता है, ऊपर से खर्चा करता है। तो सेम बैंक के पास भी ऐसे ही होता है। जो बैंक लोन देता है ना, उस पर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, लोन का ईएमआई नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एंड एसेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट व्हेन इनकम फ्रॉम इट इज़ नॉट रिसीव बाय द बैंक। बैंक उससे कुछ कमा नहीं पाता है, कुछ पैसा आता नहीं है। पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, 3 महीने के बाद से पैसा आना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दैट एसेट इंक्लूड द लीस्ट एसेट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट स्टॉप्स टू जनरेट। सीज मतलब स्टॉप टू जनरेट इनकम। तो एक होता है टर्म लोन, जो 5 साल 10 साल 20 साल के लिए लोन देते हैं, उसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट 90 दिन के अंदर अगर कुछ भी पेमेंट नहीं आया, मतलब कस्टमर ने बैंक को ना लोन दिया ना इंटरेस्ट दिया 90 दिन तक, तो वो टर्म लोन क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वैसे कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, जो बैंक करंट अकाउंट होल्डर को लोन देता है, और फिर जब उन लोग भी 90 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं कर देंगे तो भी डिफॉल्टर में आ जाते हैं, उसको भी एनपीए बोला जाता है। फिर डिस्काउंटेड बिल, अगर वो ओवरड्यू हो गया, एक्सपायर हो गया, 90 दिन से ज़्यादा हो गया, तो वो भी एनपीए के अंदर आएगा। एग्रीकल्चर का एडवांस, अगर फार्मर लोग ने पैसा रिटर्न नहीं किया 90 दिन का, वो जो 2 सीज़न गुजर जाना, 2 हार्वेस्ट सीज़न, मतलब जो कटाई का टाइम आता है और पेमेंट नहीं कर पाए, तो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। और एसेट्स का इधर क्लासिफिकेशन भी दिया है, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ एसेट्स को बोला गया स्टैंडर्ड एसेट और नॉन परफॉर्मिंग। तो स्टैंडर्ड एसेट वो है, इट इज़ परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो पैसा जो एसेट पे पैसा आ रहा है, जिस पे हमने जिसको लोन दिया है, एडवांस दिया है, कैश क्रेडिट दिया है, उसका इंटरेस्ट ईएमआई आते आ रहा है। इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ये नॉट परफॉर्मिंग नहीं होता है। बट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें 3 डील है, एक सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड क्या? इट इज द एसेट विच हैज रिमेन एनपीए फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ। 12 महीने से जो कम होता है उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है, 5 6 8 9 महीना। और डाउटफुल एसेट क्या होता है? इट इज एसेट विच हैज रिमेन इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब जो इसके अंदर 12 महीने से ज़्यादा हो गया तो डाउटफुल हो जाएगा, अभी इसका पैसा नहीं आने वाला है। और लॉस मतलब वो बंदे ने पैसा देना ही बंद कर दिया, भूल जाओ, खत्म, टाटा बाय बाय। इट इज़ एन एसेट विच इज़ कंसिडरेबल अनकलेक्टेबल, जो पैसा आने वाला ही नहीं है बैंक के अंदर। तो ये तुम्हारा हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक शॉर्ट नोट्स आएगा, अच्छे से रेडी कर लेना और तैयार कर लेना। बाकी के भी शॉर्ट नोट्स मैंने कवर कर दिए, और पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, सम्स, ये पूरी बुक के ऊपर जितने भी सम्स है सब सॉल्व कर दिया इसी तरीके से, ताकि तुम्हारा काम आसानी से हो जावे। ऑल द बेस्ट।